चुनावी वर्ष है और इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है। कहा जाता है कि बिहार में अगर राजनीति में कदम रखना है तो छात्र संघ चुनाव उसका ककहरा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष, जो बाद में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और फिर बिहार की सक्रिय राजनीति में पहुंचे, 3 बार विधायक रहे। हमारे साथ हैं रामजतन सिन्हा जी। सर, ये सफ़र कैसा रहा? यह सफ़र बहुत ही शानदार रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सर, आपने जब विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा था, उस समय क्या माहौल था? क्या उस समय अन्य विश्वविद्यालयों में चुनाव होते थे और छात्र राजनीति उस समय क्या होती थी? देखिए, समय के साथ हर चीज़ों में परिवर्तन होता है, यह प्रकृति का नियम है। और छात्र संघ के राजनीति में भी उसी पैमाने पर, बल्कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए। जब छात्र संघ की राजनीति हम लोग के ज़माने में थी, उस समय सभी छात्र पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिल्कुल लैस थे। कुछ एसएफआई के मेंबर होते थे, कुछ एसवाईएस के, बड़े पैमाने पर एसवाईएस के लोग होते थे, एनएसयूआई के भी मेंबर होते थे। ऐसी स्थिति बनारस में भी थी, गोरखपुर में भी थी, लखनऊ में भी था, तो सारे जगहों पर था। तो जो 1969 में जो स्थिति थी छात्र संघ की, वह स्थिति आज है नहीं। आज अलग अलग समूहों का ग्रुप, जो किसी राजनीतिक विचार से प्रतिबद्ध नहीं है, अलग अलग समूहों का एक तरह से कह सकते हैं कि गिरोह है, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जे न कहने प्रकारे न जीत जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनका क्या काम है, वो क्या करें, उनको खुद ही पता नहीं है। तो छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए उनका कोई पहचान समाज में नहीं बन पाता है। विश्वविद्यालय के 4 दीवारियों तक ही घिरा रहता है और बंद हो जाता है। पहले की छात्र संघ जब कॉल देता था तो 10,000 में 4,000 5,000 विद्यार्थी रोड पर आते थे। आज 1,000 विद्यार्थी कोई संगठन नहीं जुटा पाता है। आईपीएफ के लोग, कुछ हद तक माले के लोग जुटा पाते हैं, लेकिन बाकी जो छात्रों का समूह है, जो अलग अलग इंटरेस्ट से चुनाव लड़ते हैं, उनका कोई वजूद नहीं दिखाई पड़ता है। क्या इसके पीछे कहा जाए कि युवाओं का राजनीति से मोह भंग हो रहा है, ये कह सकते हैं क्या? राजनीति से मोह भंग हो रहा है, या कह सकते हैं कि मेन जो बात है कि वह आइडियोलॉजिकल विचारधारा से लैस नहीं है। अपने को विश्वविद्यालय में आए, चुनाव लड़े, उनके लिए वो एक, माने कहिए कि जैसे होली में रिक्रिएशन का होता है, उसी ढंग का एक उद्देश्य तक सीमित हो गया है। आप जब बने थे वो साल क्या था? और कहा जाता है उस समय आपके चिर प्रतिद्वंदी थे जो लालू यादव, उनको हराया था। और छात्र राजनीति में अब तक जितने लोग आए हैं, इकलौता सिर्फ 23 में से जो पटना विश्वविद्यालय के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, 23 मुख्यमंत्रियों में सिर्फ लालू यादव ही छात्र राजनीति से मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। तो क्या होता था उस समय राजनीति? क्या धनबल का उस समय महत्व होता था? बिल्कुल धनबल का नहीं होता था। और आप थोड़ा और पीछे जाएंगे, यदि वस्तु स्थिति को स्पष्ट रखना चाहते हैं, तो पहले जो छात्रों के प्रतिनिधि होते थे 100 पर 1, और वो सब मिल करके अलग अलग पदों के लिए चुनाव करते थे, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो। उसमें धनबल का प्रयोग होता था। जैसे आप देखेंगे कि पटना नगर निगम है, या प्रखंड का जो प्रमुख है, जिला परिषद का प्रमुख है, तो उसमें लोग सरकार को जिताने बनाने के लिए, चाहे गिराने के लिए, जो पार्षद होते हैं उनको चुनाव के 1 महीना पहले ले जाते हैं और अच्छे अच्छे होटलों में घुमाते फिराते हैं, खाना खिलाते हैं। वैसे चुनाव होता था। इसलिए वहाँ भी अब कर दिया गया है डायरेक्ट चुनाव। डायरेक्ट चुनाव, जो अध्यक्ष का चुनाव अब होगा, वो पार्षदों के द्वारा नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी में भी वही हुआ। शिक्षा में सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी, जवाहर हुसैन कमेटी। वो दौरा करने पटना विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में आया था।
और उस समय हम लोगों ने 2-3-4 लोगों ने, विशेषकर हम थे, लालू जी थे, आदित्य पांडे थे, हम लोगों ने एक प्रदर्शन किया था और छात्रों का सीनेट, सिंडिकेट और अन्य जगहों पर प्रतिनिधित्व की मांग की थी और सीधा चुनाव की भी मांग किया था। उसको जवाहर हुसैन कमेटी ने रिकमेंड किया और सरकार ने उसको स्वीकार भी कर लिया। इस आधार पर 1969 में पहले बार चुनाव हुआ था। उसमें लालू जी जनरल सेक्रेटरी हुए थे, एक राजेश्वर प्रसाद थे, महेंद्रू के डॉक्टर थे पीएमसीएच में, वो प्रेसिडेंट हुए थे और मैं सोशल सर्विस सेक्रेटरी हुआ था। ये 69 से 71 तक। 71 में फिर दोबारा चुनाव हुआ और प्रेसिडेंट में लालू जी भी लड़े, हम भी लड़े, तो हम उस बार जीत गए चुनाव। फिर 73 में चुनाव हुआ, उसमें हम तब तक एमएससी पास कर गए। लालू जी चुनाव लड़े और नरेंद्र सिंह जी लड़े, जो कृषि मंत्री थे। तो लालू जी जीते और नरेंद्र जी हार गए। अब और ठीक उसी समय मेस में खाने के क्वालिटी के सवाल पर गुजरात में नवनिर्माण समिति के बैनर तले आंदोलन चला। तो यहाँ भी बैठक हम लोगों की हुई, 7-8 लोगों की, कि हम लोग छोटी छोटी बातों पर सिनेमा में टिकट और परीक्षा का डेट बढ़ाने के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो समाज से अपने को सीधे जोड़ना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन करना चाहिए। उस आंदोलन में स्वाभाविक है लालू जी सिटिंग प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश जी भी उनको पसंद करते थे। तो लालू जी फोर फ्रंट में थे और इसलिए जब चुनाव हुआ तो चुनाव पहले तो छात्र हावी थे और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ जाते भी थे तो उनको एंट्री बंदिश टाइप का था। लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हावी हो गए और छात्र लोग पीछे चले गए। उसमें इक्के दुक्के थे लोग जो एमएलए बाद में हुए, एमपी हुए, मंत्री हुए। उसमें लालू जी सर्व प्रमुख हैं, वो अध्यक्ष भी बने और चुनाव समिति में भी एकमात्र वही मेंबर थे। एक ही टिकट मिला, वो लालू जी को मिला, जबकि कि उससे जुड़े थे रामविलास जी भी। लेकिन रामविलास जी छात्र राजनीति में नहीं थे, 1969-72 में ही वो एमएलए हो गए थे, तो काफ़ी वो सबसे सीनियर थे। तो मोटे तौर पर उस समय तक की ये राजनीति है। उसके बाद भी कई लोग आए चुनाव में, लेकिन कोई अपनी छाप नहीं छोड़ सके। और अब तो चुनाव होता है, उसके 2-3 महीने के बाद उनका सत्र खत्म हो जाता है। अभी जो चुनाव होगा तो उनका जुलाई में सत्र खत्म हो जाएगा। अब इलीगल ढंग से कुछ दिन चलता है, साल भर 6 महीना। तो हम समझते हैं कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के चैम्बर से शुरू होता है उनकी राजनीति और वहीं पर अस्त भी हो जाता है। मतलब कि अब कहते हैं कि स्टूडेंट की भी शिकायत मिलती है कि छात्र संघ उनकी बातों को सही तरीके से नहीं रख पा रहा है, विश्वविद्यालयों प्रबंधन से मिल करके उनको काम करना मजबूरी बन जाती है। क्या ऐसा उस समय भी होता था क्या? आप तो विश्वविद्यालय को देखते हैं नज़दीक से, उनमें ये बौद्धिक क्षमता रहेगी तभी तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों पर दबाव बना पाएंगे नैतिक, या उसको प्रभावित कर पाएंगे। उस समय जो स्थिति थी तो छात्र नेताओं की सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पहचान रहती थी। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। अच्छा सर, एक चीज़ जानिए, उस समय के चुनाव में क्या होते थे मुद्दे? क्योंकि अब तो हो जाते हैं मुद्दे कि हम बस सेवा फ्री करवा देंगे, फुट ओवर ब्रिज यहाँ बनवा देंगे आसपास लड़कियों के लिए शहर में, या कुछ जो कॉलेज से संबंधित नहीं है उसकी भी अलग से डिमांड कर देते हैं कि जब मेट्रो होगा तो कॉलेज की लड़कियों के लिए फ्री। लेकिन कॉलेज में कैंटीन की जो शिकायत रहती है वो अभी तक पूरी नहीं कर पाए छात्र संघ। उस समय क्या हुआ? उस समय भी कुछ मांगे उस समय भी थी, जैसे बस की सुविधा का सवाल है जी। तो राज ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थीं जी। और छात्राओं को लेकर के वुमेंस कॉलेज से, मगर महिला कॉलेज से पटना कॉलेज आती थी। क्योंकि ऑनर्स की पढ़ाई कम विषयों में ही दूसरे जगह होती थी जी। अधिकांश विषय के ऑनर्स की पढ़ाई वो पटना कॉलेज में ही होती थी। तो बस सुविधा की मांग पहले भी होती थी, यात्री सेट की भी मांग होती थी,
लेकिन और जो आप डिमांड की बात कर रहे हैं वो कैंटीन की का डिमांड पहले ही होता था, बल्कि कैंटीन बहुत बेहतरीन चलता था। पटना लॉ कॉलेज का कैंटीन जो शाम को नाश्ता मिलता था 60 पैसे में, वो बहुत ही चर्चित रहा। लेकिन आज सामाजिक तत्वों ने उसको कहीं कैंटीन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने नहीं दिया। आज तो बिल्कुल ये असंभव सा हो गया है। दरभंगा हाउस में कैंटीन था, पटना साइंस कॉलेज में कैंटीन था, ये सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और नामुमकिन है इसको चलाना। वो पढ़ाई लिखाई में छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित कर सके, एक नया मुहिम चलाएं। आज क्या है, जो नया पैटर्न हो गया है सेमेस्टर सिस्टम का, तो उसमें तो फार्म भरना, परीक्षा देना, उसके बाद फिर एडमिशन लेना, फार्म भरना। हम समझते हैं साल में 10-20 दिन भी पढ़ाई की गुंजाइश नहीं है। इसमें छात्रों का ही दोष नहीं है, इस सिस्टम का भी दोष है। आज का पढ़ाई ये है कि समय पर रिजल्ट हो जाए, समय पर परीक्षा हो जाए। पुराने समय में क्लासरूम की पढ़ाई पर जोर था, आज वो सेकेंडरी हो गया है। आज वो जो कौन बोर्ड कहलाता है, क्लास में कौन ब्लैक बोर्ड कहलाता है, स्मार्ट बोर्ड चाहिए। और इसी ढंग की चीज़ें जो है आई, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आए हैं, उनको ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन विश्वविद्यालय में नहीं है, पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें में मतलब ये सब हाथी दांत बन के रह जा रहे हैं। बिल्कुल हाथी दांत बन के रह जा रहे हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन का भी आज कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप देखेंगे बिहार सरकार का कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है। भले बेली रोड का स्थिति बदरंग क्यों न हो जाए, बेली रोड का बहुत शान था देश में। 200-250 फीट चौड़ी रोड थी, जहाँ सड़कें संकीर्ण होती हैं वहाँ फ्लाईओवर बनता है। लेकिन जहाँ लोहिया चौक बना है तो उसको आप क्या कहेंगे, उसका क्या उद्देश्य है? बिरचंद पटेल पथ पर फ्लाईओवर बनाने का क्या उद्देश्य है? 9 नंबर जो है हार्डिंग रोड में, उसको बनाने का 3 जो रोड है, बिरचंद पटेल पथ, बेली रोड और हार्डिंग रोड, ये कितने उम्दे रोड थे, कितना इस पर पेड़ था। तो ये सब के सब पेड़ भी कट गए और ऐसी ईंट पत्थर का दीवार खड़ा हो गया। एक चीज और जानेंगे, आपने बीच में असामाजिक तत्वों की बात कही, तो जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई, अभी आज ही की घटना है, दरभंगा हाउस के बाहर बम चला है, सीसीटीवी फुटेज भी आ गया कि बच्चे जा रहे हैं हंगामा के उद्देश्य से बम फोड़ करके निकले हैं। क्या ये उस समय भी होता था और ये कब से शुरू हुआ ये असामाजिक तत्व? देखिए, उस समय आंदोलन एक दूसरे के विरोध में जो हो, लेकिन बम वाला प्रचलन और बम वाली घटनाएं हम लोगों के समय तक नहीं थी। समाज में भी कम था। अब जैसे जैसे समाज बदल रहा है तो ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं और विश्वविद्यालय भी उससे अछूता नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि छात्रों का ही दोष है, लेकिन छात्र उसी माहौल में पैदा हो रहे हैं, उसी में बढ़ रहे हैं, उसी में पल रहे हैं, उसी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो क्लास तो होता ही नहीं यूनिवर्सिटी में, तो करेंगे क्या? ज्ञान नहीं मिल रहा है बच्चों को न पढ़ाई हो ही नहीं रही है। जो क्लासरूम है उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता है, लेकिन क्लास में पढ़ाई को तो यूजीसी ने समाप्त कर दिया है। तो अब आपसे जानेंगे आखिरी में, सबसे आखिरी में, कि जो चुनाव हो रहा है, बच्चों से क्या अपील करेंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे, और जो वोट देंगे उनसे, कि क्या मुद्दे उनके लिए होने चाहिए, और जो चुनाव लड़ रहे हैं धनबल के इस्तेमाल ना करके किस प्रकार वो करें? हम छात्रों से ये अपील करेंगे कि वो सारे के सारे लोग वोटर बने, जो किसी कारण से नहीं बने अपना नाम जुड़वाएं। उसके बाद चुनाव जरूर लड़ें। चुनाव लड़ना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी बात है, और अधिक से अधिक वोट करें। लेकिन उसमें जो एक नई बात आ गई है कि लोग अलग अलग जगहों में, वीमेंस कॉलेज के पीछे, मगर महिला कॉलेज के सामने जो है रेस्टोरेंट सब है,
उसमें छात्रों को छात्राओं को ले जाना, उनको आइसक्रीम खिलाना और ये सब जो काम है उसको थोड़ा हतोत्साहित करें, उसको बढ़ाएं नहीं। फ्री बीज को बढ़ावा न दें। नहीं दे। और छात्रों से जुड़े हुए जो उनके हित के मुद्दे हैं, बाथरूम की व्यवस्था, बाथरूम की सफाई, हॉस्टल का संचालन हो जहां सस्ते दामों पर, रीजनेबल दाम पर छात्रों को खाना मिल सके, हॉस्टल की व्यवस्था दुरुस्त हो, इन चीज़ों को प्राथमिकता दें। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल सुना आपने प्रोफेसर रामजतन सिन्हा, जो बिहार विधानसभा में कई बार एमएलए भी रहे हैं, लेकिन छात्र राजनीति करने वालों से अपील कर रहे हैं कि सभी जो छात्र हैं पटना विश्वविद्यालय के, वो छात्र संघ चुनाव में वोट जरूर करें, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो छात्रों के मुद्दे पर चुनाव लड़ें। किस प्रकार से हॉस्टल में बेहतर सुविधा बच्चों को दी जा सकती है, किस प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्था बेहतर हो सकती है, इन सब को मुद्दा बना करके चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करें। ईटीवी भारत के लिए पटना से कैमरामैन अशोक के साथ कृष्ण नंदन।